कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने विभाग की 4 वर्षों की उपलब्धियां की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सचिव ने कहा कि झारखंड पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने बीज वितरण में ब्लॉक चेन प्रणाली लागू की है। हमारे इस प्रयास की पूरे विश्व में चर्चा हुई है। सुखाड़ के बावजूद इस वर्ष 1.5 लाख क्विंटल बीज का वितरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया है। वहीं कृषि ऋण माफी योजना के तहत स्टैंडर्ड केसीसी में अब तक 8 लाख के ऋण वाले किसानों को शामिल किया गया है। विभागीय सचिव ने कहा कि राज्य में 40 पाठशालाएं संचालित की जा रही हैं और नई पाठशाला के संचालन के लिए संस्थाओं का चयन प्रक्रिया में है। पलामू में गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास भी किया गया है। शुरू करें। गुड आफ्टरनून, सभी को जोहार। लाभ है आप लोग तो ऐसा तो अधिकतर लोग हम लोग से संपर्क में रहता ही है। मोस्ट ऑफ द वर्क आप लोग पहले से भी अवगत भी है। फिर भी अभी राज्य सरकार का 4 साल जब पूरा हुआ तो ये निर्देश हुआ सभी विभाग अपना अपना मेन उपलब्धियों के बारे में बताए जाएंगे। तो पहले तो आप लोग जानते होंगे सर, जो कृषि विभाग का जो मेन जो स्कीम्स है तो उपलब्धि भी उसी में ही जनरली रहता है। तो एक तो मेन स्कीम हमारा कृषि ऋण माफ़ी योजना है, जो लोन वेवर स्कीम जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा एक नया स्कीम इस सरकार के समय में शुरू किया गया था, 100 किसान पाठशाला, समेकित बिरसा ग्राम विकास कृषक पाठशाला। फिर एक 100 एग्री स्मार्ट विलेज का शुरुआत किया गया। फिर इस सरकार में केसीसी अभियान बहुत ज़ोर से चलाया गया। फिर सीड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखते ही होंगे, वो हर साल होते हैं। फिर प्रधानमंत्री किसान जो केंद्रीय योजना है, बाकी केंद्रीय योजना भी है। मेनली एग्रीकल्चर साइड में यही सब है। फिर हॉर्टिकल्चर साइड में उद्यान विकास योजना, ये मेन योजना है। इसमें भी एक केंद्रीय योजना भी है, एक राज्य सरकार का राज्य बागवानी मिशन भी है। फिर सॉइल कंजर्वेशन ओबीसी विभाग का पार्ट है। इसमें मेन स्कीम जल निधि योजना है, जिसमें जो तालाब का रेनोवेशन करते हैं, नया परकलेशन टैंक बनाते हैं और डीप बोरिंग जो करते हैं, सब स्कीम है। फिर इसी के साथ एग्री इक्विपमेंट का मतलब कृषि यंत्रों का बैंक का भी इसमें है। उसी में एक केंद्रीय योजना है सबमिशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, स्माम इसको बोलते हैं, जो बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन का योजना है। फिर कोऑपरेटिव विंग में जो सहकारिता में, इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पिछले बार जो चालू किया गया, फसल राहत योजना चालू किया गया। और इस सरकार का आने के बाद एक मेन काम इसमें ये हुआ, सिद्धो कानू कृषि एवं वनोत्पाद कोऑपरेटिव फेडरेशन का कल्पना किया गया। फिर सभी जिलों में, सभी जिला कहना सही नहीं होगा, 19 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कुछ जगह पे कंप्लीट हुआ, कुछ जगह पे भी चल रहा है। फिर पहले बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रेडेशन करके उनको कार्यशील पूंजी देने का, हमारे पैक्स लैम्स को कार्यशील पूंजी देने का भी काम लिया गया। फिर मार्केटिंग बोर्ड में मेन चीज़ आप लोग सुने होंगे, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा, जो कोऑपरेटिव बोर्ड मार्केटिंग बोर्ड में जो एपीएलएमसी जो एक्ट का जो लागू किया गया, जो उसके अलावा एक एक्सपोर्ट पॉलिसी का गठन करके उसी में अमल किया जा रहा है। एफपीओ फॉर्मेशन और ई नाम, जो ई नाम केंद्रीय योजना है, उसमें सभी मंडियों का रजिस्ट्रेशन और किसानों का लेन देन करने वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया। फिर एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन साइड में मुख्यतः इस सरकार में जो काम हुआ, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, उसी तरह एआई सेंटर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स का। फिर गौ मुक्ति धाम करके की नया योजना शुरुआत किया गया। अभी एक योजना, हालांकि उसका एमओयू से प्रोसेस हो चुका है, अभी जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस, सभी ब्लॉक में एक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस का योजना। फिशरीज़ में
आप जानते होंगे राज्य गठन के बाद हमारा फिशरीज़ में हम लोग मोटा मोटी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल किया गया। अभी हमारा प्रोडक्शन काफ़ी इस राज्य का जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसमें मेन योजना है। फिर इसके अलावा राज्य योजना में हम लोग जो रिक्लेमेशन ऑफ फिशरीज़ टैंक, फिशरीज रिजर्वायर, ये सब का रिक्लेमेशन, किसानों को कई तरह का मदद देने का सब योजना चल रहा है। फिशरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ चल रहा है। फीड बेस्ड फिशरीज़ का योजना चल रहा है। फिर डेयरी सेक्टर में आप जानते होंगे सरकार आने के बाद डेयरी में भी आप देखिएगा तो हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। जो पहले मिल्क जितना प्रोक्योर करता था, आज हम लोग जितना प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसका कई गुना वृद्धि हो चुका है। हाँ, 5 डिसमिल भी ज़मीन है तो, और खासकर छोटे किसानों को ही दे रहे, क्योंकि ज़्यादातर इसका डिमांड चाईबासा ऐसा क्षेत्र में जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ट्रैक्टर से ज़्यादा। से सैंड वाला में कुछ मैं और डिटेल अपडेट करना चाहता हूँ। जैसा कि सर बताएं 216 में LOA निर्गत किया गया है, तो उसमें कई सारे निविदादाताओं ने एडिशनल सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं किया। तो वैसे 8 जो बिडर्स हैं उनका सिक्योरिटी मनी हम जो जब्त किया है। बड़े घाट के लिए 30 लाख रुपया, छोटे घाट के लिए 7.5 लाख रुपया। तो इस तरह का हम लोग को शुल्क भी 1.5 करोड़ रुपया JSMDC को मिला है। सर जैसे बताएं कि पहले बहुत कम रेट में डालते थे, वो सिविल वर्क की तरह है, तो वहाँ से एक्सकवेट करके स्टॉक यार्ड तक पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई भी व्यक्ति 1 रुपया 2 रुपये में कर तो नहीं सकता है, तो इसीलिए 52 रुपीज़ एक यार्ड स्टिक सरकार के द्वारा फिक्स किया गया। उससे जितना नीचे लोग जाते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरी में पेनल्टी, एडिशनल सिक्योरिटी देने का प्रावधान था। उसमें भी एक अच्छा इंकरेजिंग फिगर हम लोगों को देखेंगे तो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में हम लोगों को 35 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला है। इस राशि में कोई सूद JSMDC को देने की जरूरत है। टेक्निकली हम लोगों का JSMDC का संचालन भी इसी के सूद से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे सर बताए हैं, सिया के लिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं, वहाँ कुछ क्लियरेंसेस यदि हो जाएंगे तब सैंड टैक्सी भी हम लोग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा कुछ सर्च भी करेंगे तो तेलंगाना में भी है, वहाँ सैंड टैक्सी का संचालन होता है। अभी भी आम जनता को अगर सैंड लेना है तो कभी वो ऑनलाइन बुक करने का प्रावधान कभी हुआ नहीं था, वो उसके डोर स्टेप तक नहीं पहुँचा सकते थे क्योंकि व्हीकल उन्हीं को अरेंज करना था। तो अभी सर के मार्गदर्शन में हम लोग ऐसा डिवाइस एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में खाना किसी होटल में बनता है, कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति जाके वहाँ से पिक करके घर तक पहुँचाता है। तो हमारे कितने ट्रैक्टर्स हैं, हाईवास हैं, ये सब हम लोग डिपार्टमेंट के वेबसाइट में सैंड टैक्सी के साइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर सैंड बुक करते हैं तो उनको मान लीजिए ट्रैक्टर हायर करना है, तो जैसे ट्रैक्टर सेट करेंगे तो उनके घर के अंदर घर तक हम लोग 48 घंटा में सैंड पहुँचाएंगे। जैसे दैट बीइंग सेड, क्योंकि हर जिला में सफिशेंट मात्रा में घाट्स ऑपरेशनल होना है, क्योंकि वो क्लियरेंसेस माइनिंग विभाग नहीं देता है, तो हम लोग भी इस पर डिपेंडेंट हैं। तो सोच ये है विभाग का। तो मैं आपसे आपके माध्यम से भी टारगेट, यदि सर जैसे बता रहे हैं कि मार्च बोले हैं, तो यदि सिया अगर गठन हो जाता है टाइमली हम लोगों को क्लियरेंस मिलता है, यदि हर जिला में 1 या 2 घाट भी चालू हो जाता है तो हम लोग सैंड टैक्सी स्टार्ट कर सकते हैं। सैंड टैक्सी चलाने वाले वही होंगे जो गांव में आज के दिन में जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो हाईवा चलाते हैं, उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन का हम लोग, जैसा कि आज के दिन में माइनिंग में कोई भी ट्रांसपोर्टर इसी तरीके से अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसी तरह का हम लोग ऑप्शन खोलेंगे सो दैट उन लोगों को भी एक आमदनी का एक स्रोत हो जाएगा ग्रामीण इलाकों में। होली में गिफ्ट माना जाएगा। सिया को आने दीजिए पहले। नहीं, हम लोग की तरफ से पूरा तैयारी है। हम लोग की तरफ से सर तो मतलब डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस वही है कि क्लियरेंसेस जैसे मिल जाएगा, क्योंकि जन सुनवाई भी है इसमें, तो वहाँ ग्राम सभा भी होगा, तो वो सब क्लियरेंसेस होना वो टाइम लगेगा। चलिए, थैंक यू भाई।